ठीक है। सन, सूर्य, सूर्य देवता क्या होते हैं? आपकी एनर्जी। सूर्य से क्या मिलता है हमें? गर्मी मिलती है। सूर्य मुख्य प्लैनेट होता है। सूर्य है तो जीवन है, सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है। रिमेंबर दिस, सूर्य है तो जीवन है, सूर्य नहीं है तो जीवन नहीं है। सूर्य आपको एनर्जी देता है, सूर्य से एनर्जी लेनी चाहिए। सूर्य की सबसे पॉजिटिव एनर्जी होती है, आपको ऊर्जावान बनाता है। ठीक है, बट सूर्य को ऊर्जावान बनाता है और सूर्य की जो एनर्जी होती है, सूर्य में क्या इश्यू आता है? सूर्य खराब कैसे हो जाता है? शराब पीने से। शराब कौन सा प्लेनेट होता है? शनि। जहां सूर्य पीते हो तो वहां एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है। गुड़, गेहूं, आपने देखा होगा ना गुड़ की और गेहूं की जो रेमेडीज हो रही होती है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू सूर्य। गुड़ खाने से बंदे को दिक्कत होने लग जाती है, गेहूं खाने से। डॉक्टर साहब, मेरा एक दोस्त है समीर जी, मेरा एक दोस्त है, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में इकट्ठे थे, तो वो अभी ईएस लग गया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में चला गया था। तो वो मुझे बता रहा, बोला यार गौरव भाई मुझे अभी डिटेक्ट हुई कि मैं जब बीमार रहता था ना कॉलेज टाइम में, तो मुझे मतलब वो कहता था भाई मैं अगर कुछ ना खाऊं तो ठीक रहता है। मैंने कहा भूखा रहा कर, देश में पहले ही भूखमरी है। बोले नहीं यार भूखा कैसे रहूं, फ्रूट व्रूट खाता हूं तो ठीक है। उसको गेहूं से एलर्जी फाइंड आउट हुई। सर उसको गेहूं से सीलियक एलर्जी, डिजीज कहते हैं, क्या कह रहे हो? सीलियक डिजीज, सीलियक डिजीज। हाँ, तो उसको गेहूं से एलर्जी है। अब सर तो मैंने कहा मेरे भाई दोनों तू, बच्चों के। मैंने कहा अब तो तू इंजीनियरिंग सर्विसेज में चला गया, अब तो तू गोल्ड की रोटी बनवा के खा ले भाई, अब तू काहे को परेशान हो रहा है? बोल किसी भी रोड बनाने वाले ठेकेदार को गोल्ड की रोटी बना के खिलाएगा तुझे, वही खा लिया करियो। ठीक है। क्या है बट उसका? सूर्य खराब है। सूर्य क्या है? पिता है। पिता से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, इसका एक तरीका होता है आशीष जी। आप किसी को बोल रहे हो ना, बोले पिताजी से सही बनती है तेरी, पिताजी से बनती नहीं है क्या? देखो ध्यान से सुनना, पत्री देख रहे हो, बोलने का तरीका भी मैंने कहा था ना आप लोगों को सिखाऊंगा। विकास जी आप बैठे हो, किसी को चार्ट खोल के बोलते, बोले तेरी तेरे पिता से नहीं बनती, बंदा कहता है नौ जी मेरी तो बड़ी अच्छी बनती है। ठीक है दिलबाग जी, इसी तरीके को अगर मैं ये बोलूंगा ना कि तेरा फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कहता है हाँ जी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बनती भी नहीं है साड़ी तो। अब वो खुद बकेगा, सिर्फ बोलने का तरीका। डायरेक्टली बोलोगे बंदा सुनेगा नहीं। चाहे जिसकी बनती ना हो ना, बापू को पानी का गिलास भी ना देता हो, बट वो भी कहेगा ना जी हमारी ठीक बनती है, पापा भी उसी घर में रह रहे, मैं भी उसी घर में। यू शुड से देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन यू एंड योर फादर। वहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। तांबा, बंदर, भूरी चींटियां, भूरी चींटियों का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, इंडिकेशन देती हैं ये। घर में भूरी चींटियों का आ जाना, बार बार निकलना, बंदी ना होना, इट मींस इट्स एन इंडिकेशन कि भैया घर में कोई बीमार पड़ने वाला है या सरकार की तरफ से कोई दिक्कत आने वाली है मेजर। माताएं बहनें क्या करती थी पुरानी जो थी, जो कम पढ़ी लिखी थी, जिन्हें हम अनपढ़ मानते हैं, वो हल्दी डाल देती थी। इट मींस वो उसके मित्र जुपिटर की सहायता दे रही है ना। पढ़ी लिखी आजकल क्या करती हैं, वो डीडीटी डाल देती हैं, सूर्य के ऊपर शनि डाल देते हैं। चींटियां तो मर जाती हैं बट कांड होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी मेजर इवेंट होने से पहले विल गिव इंडिकेशंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडिकेशंस। वो समझना पड़ेगा, उन सिम्टम्स को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, सिम्टम्स को समझना पड़ेगा। नेवला, नेवले के दर्शन शुभ माने जाते हैं ना, नेवले के दर्शन शुभ माने जाते हैं, फुल ऑफ एनर्जी। विष्णु भगवान, ये बोला जाता है विष्णु भगवान का स्वरूप है। नेवले का आपकी गाड़ी के नीचे आके मर जाना, नेवले का आपके घर के बाहर आके मर जाना, ये सारे बेकार सिम्टम होते हैं। बंदर का आपकी छत पे आके मर जाना, बंदरों का आपकी छत पे आके बार बार उत्पात मचाना। कोई ऐसा है जिसके गांव वगैरह में बंदर रहे हो? मेरे गांव में तो बहुत थे। आप देखोगे उसमें से कुछ एक लोग होते थे, कुछ एक स्पेशल घर होते थे जहां पे बंदर जाके उत्पात ज्यादा मचाते थे, हर जगह नहीं बताते थे वो इंडिकेशंस होती थी, लोग समझते ही नहीं थे। दैट इज एन इंडिकेशन। ठीक है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है सूर्य का? राहु। अब क्या हो, पूरा शरीर भी हमारा सूर्य के रूप में माना जाता है, आत्मा हमारी सूर्य है। ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन कोई आपको बता रहा हो कि सर पूरा दिन डाउन फील करता हूं, कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही,
चक्कर आते हैं बार बार, इशू नहीं पता चल रहा, सिर घूमता है, सिर में भारीपन रहता है, इट मीन्स राहु देवता एक्टिवेटेड है, राहु देवता हावी हैं और सूर्य को आपके को डैमेज मार रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके यहाँ बुरी चींटियां निकलना और ये सारे इशू चलते रहेंगे तो दैट विल बिकम मोर डेंजरस, दैट विल बिकम मोर डेंजरस। रख दे। ठीक है, दैट विल बिकम मोर डेंजरस, वो ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ठीक है जी। भूरी भैंस, पहले तो ऐसे ही इश्यूज होते थे ना, साहब मेरी भैंस मर गई, पंडित जी के पास क्या कर कहने जाता था कि मेरी बिजनेस नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, यही कहता था ना जाके, जी मेरी भैंस मर गई। अब इसमें दो तीन चीजें होती, जी मेरी भैंस मर गई, मेरी भैंस ने दूध नहीं दिया, ऐसे ही इश्यूज आते थे, आज भी आते हैं। जो गांवों के एस्ट्रोलॉजर होंगे उनके पास ऐसे ही, भैंस का मर जाना, भूरी भैंस का मर जाना। भूरी भैंस इज प्योर सूर्य। पहाड़ी भैंस जो लाल लाल टाइप की होती है दैट इज सूर्य, वो सूर्य होता है। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं लग रही जी, नौकरी छूट गई जी, पिता नौकरी में बन नहीं रही जी, नौकरी कर नहीं पाऊंगा। ठीक है, देखिए सरकारी नौकरी को अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य बताया गया था, प्राइवेट जॉब को शनि बताया गया था। बट जॉब में सही से कंटिन्यू ना कर पाने का रीजन ये होता है सबसे बड़ा कि बॉस के साथ थोड़ी ट्यूनिंग बिगड़ जाना, उसका प्योरली रीजन आपका सूर्य होता है, उसका प्योरली रीजन आपका सूर्य होता है। नमक, नमक आपका सूर्य होता है। आप में से कोई है यहां पे जो खाने के ऊपर अलग से नमक डालने की आदत है ना, फैमिली में डालते डालते हैं नमक थोड़ा सा, हाँ जी, है किसी को आदत खाने पे ऊपर नमक डालने की? या आपने कभी नोटिस किया हो बंदा यूं करके नमक डाल रहा होता है, या तो वो सोल्ट वाले उससे ना डालते हैं सर, लोग डालते हैं ना, देखा। नमक डाल के खाना। नमक डालना मीन्स, नमक डालना मीन्स आपका सूर्य खराब है, आपको पत्री देखने की जरूरत नहीं है उस बंदे की। सूर्य खराब तो उसका सब कुछ खराब। नमक डाल के खाने वाले को हड्डी रोग सब कुछ तो मिलते हैं उसको, एवरीथिंग, सब कुछ मिलता है, बीपी, सब कुछ मिलता है सर, विरासत में बता दिया ना, हड्डियां खराब, सब कुछ रोग मिलते हैं। विटामिन डी बॉडी में, समीर जी विटामिन डी डेफिशिएंसी, एक बार मैंने ना ये चीज कहां से शुरू हुई बताता हूं। एक पंडित जी के मतलब हमारे गुड़गांव में ही है, एक नाम लेना ठीक नहीं है, रिया जी कैमरा ऑन रखो, इधर उधर मत घूमो। हमारे पंडित जी हैं गुड़गांव में, वो पत्री देख के बताते हैं कि आपका ना विटामिन डी डेफिशिएंट है। मैंने कहा यार तू बताता कैसे, पहले मुझे ये बता। पता चला वो तुक्का मारता है। क्यों मारता है समीर जी? दिल्ली एनसीआर में मोर देन 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो तुक्का सही भी बैठ जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ, सर्वे के हिसाब से कह रहा हूं, कहीं पढ़ लिया होगा। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये अगर तुक्का मार सकता है ना तो मैं एक्चुअल में बता सकता हूं। थोड़ा सा पढ़ना ही तो पड़ेगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं कुछ, पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी पढ़ाई कर ली, पता चला कि यार ये विटामिन डी तो प्योर सूर्य है। विटामिन डी बनता कैसे, मेन सोर्स क्या होता है विटामिन डी का? डॉक्टर साहब बताओ ना, आप फायदा लेते हैं ना कि हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं तो। सर सनलाइट से बनता है, जितना सनलाइट को एक्सपोजर होगा उतना बनेगा। जितना सनलाइट से एक्सपोजर होगा उतना बनेगा। ठीक है, तो वही सनलाइट, वही सूर्य, वही विटामिन डी की डेफिशिएंसी यहां से निकल के आती है। सूत्र बता दूं इसका भी एक, लिख लो यार, आ रहा है तो की फर्क पैदा है। राहु लगन में आ रहा हो, राहु सूर्य की युति बन रही हो, राहु सूर्य एक दूसरे से छठे आठवें स्थान पे हो कुंडली में, भयंकर हाल खराब, विटामिन डी डेफिशिएंसी आएगी आएगी। सबसे ज्यादा बुरा हाल होता है राहु लगन वालों का, बड़ी जल्दी जल्दी हड्डियां टूटती हैं तो चूरा चूरा हो जाती है। डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल में रहते हो, कई बार ऐसा कि आप डॉक्टर साहब ऑर्थो आपने स्पेशलाइजेशन क्या है, मैंने आपने उस दिन बताया था बट आई सॉरी आई फॉरगॉट दैट। सर मैं जनरल सर्जरी में हूँ। जनरल सर्जरी में हो, यस यू आर ए सर्जन। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा सर्जरी के केसेस भी ऐसे आए होंगे
कि बंदा थोड़ी सी हाइट से गिरा और हाथ बिल्कुल चूरा चूरा हो गया, फ्रैक्चर मेजर हो गए, मल्टीपल हो गए। कई बार बंदा हाइट से गिर के भी सीधा सीधा चलता रहता है। इट इज ऑल अबाउट प्लेनेट। कितना प्लेनेट ने मारना था तेरे को, मार दिया। ठीक है, वही सिचुएशन। यार सारे हाथ नीचे रखो मेरे, तुम थोड़ी देर बाद क्वेश्चन ले लूंगा, प्लीज लिख लो यार प्लीज, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। आप ही लोगों का नुकसान है, मैं कोई एक आधी चीज छोड़ दूंगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं, जो मजे की चीजें लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। और ये ऐसे सूत्र बता रहा हूँ जो आप पूछ लेना किसी को जिसको 20 साल हो ना एस्ट्रोलॉजी में, उसको नहीं बताऊंगे। कंचन जी हैंड डाउन करो, कंचन गर्ग जी हैंड डाउन करो, क्वेश्चन लिखो अपना अपने अपने नोटबुक पे। मजा आ गया, आइस टी पी के। ठीक है, शिलाजीत, that is also related to sun, increases your immunity, it is a certain type of multivitamins। सरकार, सरकार से कोई नोटिस आ जाना, सरकार से कोई इशू आ जाना, सरकार के सरकारी कामों में अड़चने आ जाना, सरकारी काम रुक जाना। ठीक है, ठीक है ना। सरकार का प्रतीक कौन होता है? सूर्य। इसको मैं अक्सर अपनी वास्तु की वर्कशॉप में बताता हूं। समीर जी कहाँ के रहने वाले हो? और एक बंदा कोई आसपास? पंचकुला, पंचकुला। आप चंडीगढ़ के साथ। ठीक है, एक आधा बंदा कोई और अनम्यूट कर लेना, बस ज्यादा सारे मत करना। आपने कभी सुना है हमारे देश में ना, कहते हैं यार ये बच्चा ना पढ़ाई लिखाई बहुत कम करता है, इसको ना बिहार बंगाल से कहीं से इसकी ना वो बनवा के लानी पड़ेगी, क्या बोलते हैं, बिहार बंगाल से इसकी कहीं ना कहीं से फर्जी डिग्री बनवा के लानी पड़ेगी। 10वीं 12वीं की डिग्री बनवा के लानी पड़ेगी। 10वीं 12वीं मतलब पास करवाना पड़ेगा, तब ये 10वीं 12वीं करेगा, नहीं तो नहीं होगा। बिहार से करवा लाते हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा यही बोला जाता है यूपी बिहार में, या बिहार में चले जाओ या यूपी के पूर्वांचल में चले जाओ, बोला जाता है ना। जी सर। सुना है, किसी ने सुना है मेरे अलावा और किसी ने सुना है ऐसा? जी 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 जी। कभी ना जब आईएएस का रिजल्ट आए ना, तो तब देखना जब 1700 आईएएस सेलेक्ट होते हैं ना, तो उसमें से पता चलता है 1000-1200 तो अकेले बिहार ज्यादा के, प्यारी होते हैं, 1000-1200 तो बिहार के होते हैं। लेकिन नकल करके पास हुआ जा सकता है, नकल करके आईएएस नहीं बना जाता। ऐसा क्या हो जाता है बिहार को आईएएस के एग्जाम में सारे आईएएस बन जाते हैं? सबसे ज्यादा पॉलिटिशियन बिहार देता है, सबसे ज्यादा जो ठेकेदार निकलते हैं, ठेकेदार बिहार से निकलते हैं। क्यों? जब भारत का नक्शा देखोगे तो बिहार ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। ईस्ट का मतलब होता है सूर्य की डायरेक्शन, सूर्य का मतलब होता है सरकार, मतलब सरकारी नौकरी। अब इसमें एक क्वेश्चन उठा देते हैं जो कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, नेहा जी, वो कहते हैं यार ईस्ट में क्या अकेला बिहार ही आता है? ईस्ट में तो और भी स्टेट आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बट केवल बिहारी आदमी ही ऐसा है जो साल में 2 बार सूर्य की पूजा करता है। एक तो बैठा ईस्ट में और साल में 2 बार छठ मनाता है। सूर्य देवता तो खुश होंगे ना, कभी भी देख लेना, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है ये। जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन है ना बिहार साइड के भी, जो आगे तक चले हुए हैं, सबके घर में छठ पूजा और सब चलता रहता है। ठीक है, ये हमारे थोड़ा सा टॉपिक से अलग हटके था, बट सूर्य को बता रहा था तो मैंने कहा बता देते हैं। ऊर्जा, आपके अंदर एनर्जी कितनी रहती है? थके थके रहते हो, क्या हालत रहती है? दैट इज सूर्य, दैट इज सूर्य। ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली चीजें, तांबे का पैसा, तांबा इस सूर्य, रूबी जो माणिक्य होता है, क्षत्रिय राजा लड़ाई लड़ने वाला, ठीक है, जो राजा होता है बेसिकली, इसमें उसको कहा गया है। सेनापति को मंगल कहा गया है, अभी कोई बीच में बोलने मत लग जाना कि सेनापति जी मंगल होता है। तपस्वी, काली गाय, पुराने रीति रिवाज, पुराने रीति रिवाज जितने होते हैं ना, बाजरा, आग, पहाड़ी गाय, ये सारे का सारा सूर्य होता है। सूर्य का कॉन्सेप्ट इतना ही वाइड है, सारी चीजों को देने की सामर्थ्य रखता है, मुख्य है, जीवन को संचालन करने वाला था। ऊर्जा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, गेहूं नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, मुख्य है ना। पिता नहीं होगा तो घर में घर की हालत खराब रहती है।
होती है ना। जितनी भी जीवन में मुख्य चीजें आती रहे, भाई ऑफिस में हो चाहे कोई भी बंदा जॉब में है, वहां अगर बॉस से ट्यूनिंग खराब है तो वो उलझा ही रहता है आदमी हमेशा। कितना भी अच्छा कर ले, एक दो फीडबैक तो खराब जाते ही जाते हैं। सूर्य का ठीक होना बहुत जरूरी है। बहुत दिक्कत होती है सूर्य खराब हो जाए तो। सूर्य को ठीक रखना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए। सात्विक रहने से सूर्य ज्यादा अच्छा होता है। थोड़ा सा शराब वगैरह इन चीजों से ज्यादा जल्दी सूर्य खराब होता है। सूर्य का सबसे बढ़िया उपाय होता है सूर्य को ठीक करने का, अपने पिता के चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें। सूर्य देवता को प्रतिदिन जल दें। अब जो ये जल देने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, बट जल कैसे दें उसमें बहुत मिस्टेक होती है। लोग किसी भी बर्तन में जल दे रहे होते हैं। सूर्य देवता को जल देने के लिए पीतल या तांबे का बर्तन होना चाहिए। उसमें कुमकुम रोली या देसी खांड डालो। अगर किसी को पॉलिटिक्स में जाना है या कोई पॉलिटिशियन है तो देसी खांड की जगह लाल मिर्च का यूज करें। सूर्य देवता को जल दे। अब एक कॉन्सेप्ट ये भी आता है जी, जल किस समय दें। बेस्ट टाइम जो होता है सूर्य देवता को जल देने का वो होता है सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर अंदर। बाकी तो फिर जब मर्जी दे लो, 12 बजे भी दे लो, 1 बजे भी दे लो, सूर्य देवता मना थोड़ी करेंगे। सूर्य देवता सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर आप सूर्य देवता को जल दे रहे हैं तो उसका अत्यधिक लाभ मिलता है, उसका अत्यधिक लाभ मिलता है। ठीक है जी। ठीक है। बाकी सिम्टम्स कैसे आते हैं। पिता का सुख खराब हो जाना, पिता से ट्यूनिंग ना मिलना, बन पाना, पिता की डेथ हो जाना, पिता से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहना हमेशा, पिता है फिर भी पिता का सुख नहीं है, पता ही नहीं पिता कहाँ रहते हैं, पी खा के अलग रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं मतलब इन द सेंस ये नहीं कि फॉरेन में रहते हैं या दूर नो जॉब करते हैं, सुख कितना मिल पा रहा है पिता का। दूर रह के भी प्यार तो करता ही है ना, बच्चों की सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, सब कुछ है। कई बार साथ रह के भी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे होते। पिता का सुख ना मिलना सबसे बड़ी बात। शरीर के अंगों का अकड़ जाना, अकड़ जाते हैं ना, रात को सोते सोते क्रैम्प्स टाइप के आ जाते हैं। शरीर के अंगों का अकड़ जाना सूर्य खराब की निशानी होता है। हिल नहीं पाना, पैरालिसिस हो जाना, अपंगता आ जाना। लाल किताब के बारे में किसी ने सुना है तो लेड जल प्रवाह कराया जाता है ना लाल किताब में, एक आगे मैं राहु में पढ़ाऊंगा अभी। वहां थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, किसी को भी लेड जल प्रवाह तब ना करवाएं जब उसका सूर्य या तो वर्षफल में 4 में आया हो या सूर्य लग्न में हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैं भी बताऊंगा लेड प्रवाह के उपाय आपको, लेड प्लस चांदी के प्रवाह के भी बताऊंगा, चिंता ना करो, सब सिखाऊंगा। ये वाली चीज भी सिखाऊंगा, बट 4th हाउस में आया हो तो वहां नहीं करवाना चाहिए। मेरे पास दिलबाग जी एक बार एक लड़का आया, बंदा आया, उसका चार्ट देखा मैंने, उसका हाथ खराब था, पैरालिसिस था, सूर्य बड़ी अच्छी पोजीशन में। मैंने कहा भाई ये तेरा चार्ट तो नहीं लग रहा दोस्त। बोला सर चार्ट तो मेरा ही है। मैंने कहा तूने बचपन से पैरालिसिस था बाद में हुआ है। बोला जी बाद में हुआ है। अब उसकी पिछली दशाएं वशाएं देख रहा था, वहां भी नहीं हो रहा था कुछ भी। मैंने कहा ये बता तेरे से किसी ने जल प्रवाह में लेड वगैरह तो जल प्रवाह नहीं करवाया। वो बंदा रोने लग गया। बोला जी मैं 1-2 एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, उन्होंने भी मुझे ऐसा ही बताया कि लेड प्रवाह तो नहीं करवाया। लेड प्रवाह इज वेरी डेंजरस, हैंडल विद केयर। अकल हो तभी करवाओ, मुंह उठा के ना करवाओ। ठीक है। जैसे शायद किसी का फोन आया था आप ही लोगों में से, मुझे याद भी नहीं यार किसका फोन आया था इसी वीक में। तो बृहस्पति के उन्होंने मेरी पढ़ाई हुई क्लास देखी होगी,
तो वो अपने ऊपर अपनाने की कोशिश कर रहे थे सारे उपाय को। मैंने कहा यार इतने ज्यादा डॉक्टर मत बनो, अपने ऊपर तो कम से कम सारे एक्सपेरिमेंट मत करो। नई दवाई भी बनती है तो पहले बंदरों पे इन पे की जाती है। ठीक है, ज्योतिष में आदमी अपने ऊपर ट्रायल करने की कोशिश करता है। थोड़ा सा तो पढ़ लो यार, एक क्लास के बाद ही अपने ऊपर शुरू मत करो, समझो तो सही, पढ़ो तो सही। ठीक है, मैंने उस बंदे से पूछा तो उसने ऐसे ही था, उससे किसी ने लेड जल प्रवाह करवाया और उसके बाद उसको पैरालिसिस हो गया। थोड़ा सा डेंजरस होता है। ठीक है, भूरी भैंस का मर जाना, खो जाना, सूर्य खराब की निशानी। कुछ लोग होते हैं ना, बात करते समय उनके मुंह से बार बार थूक गिरता है, थूक फेंकते हैं, थूक गिरता है ना, सूर्य खराब की निशानी। कोई पत्री देखने की जरूरत नहीं है, सूर्य खराब है उसका, सूर्य खराब है उसका, तगड़े वाले तरीके से खराब है। ठीक है, सरकारी कामों में मुश्किलें आना, अड़चने आना। ठीक है, पिता से अच्छे संबंध रखें, पिता के चरण स्पर्श करें, घर से बाहर निकलें तो मीठा खाकर निकलें। ठीक है, सभी धर्मों के प्रति आदर रखें, जो रीति रिवाज पुराने घर में चले आ रहे हैं उनको बंद कर दिया हो उनको शुरू करवाएं। ठीक है, मुनीश जी अनम्यूट करो, अनम्यूट कर पाओगे? समीर जी अनम्यूट करो। सूर्य 10वें भाव में कैसा होता है सर? बढ़िया होता है सर। है किसी का? वो तो बताओ। राम राम लिखा हुआ है जी, कौन है जी आप राम राम वाले? ओके, सूर्य 10वें भाव में लाल किताब में खराब माना गया है। सूर्य 10वें भाव में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बढ़िया माना गया है। हम क्या मानेंगे? खराब। नहीं, खराब क्यों मानेंगे सर? हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ना पूरा क्या होता है। मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा, अभी भी कर सकता हूँ। बेसिकली क्या होता है देखिए सुनिए, सूर्य 10वें भाव में किसी का हो तो वो देख लेना अपने से रिलेट करके, वो 10वें भाव में आता है ना। किसी का है सूर्य 10वें भाव में, कोई बता सकता है? सूर्य 10वें भाव में होता है ना रीटा जी, तो वैदिक में जो बताया गया बिल्कुल सही बताया गया। बंदा जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। सूर्य 10वें, सुनना प्लीज ध्यान से सारे लोग, सूर्य 10वें भाव में कब आता है? अगर मैं अपने नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो जब सूर्य पीक पे होता है ना, सबसे ऊंची हाइट पे होता है। भाई सूर्य जब उठता है सुबह कम हाइट पे होता है, फिर उठता है जब बिल्कुल पीक पे होता है, तब वो 10वें भाव में आता है। उस समय का बर्थ हो तो लगभग 11 बजे से 12:30 और 12:45 के बीच का बर्थ होगा, तो सूर्य उस समय पीक पे आएगा। डिपेंडिंग अपॉन मंथ्स में सूर्य उदय से डिफरेंट डिफरेंट करता है। उस समय सूर्य सबसे ऊंचाई पे होता है 10वें भाव के समय पे। तो जीवन में व्यक्ति अपने प्रोफेशन में ऊंचाइयों को छूता ही छूता है। वैदिक के हिसाब से बिल्कुल सही है, होता है। और ऐसा बुरा कहां से? सूर्य 10वें भाव में, जिसका भी सूर्य 10वें भाव में हो उससे नेहा जी डायरेक्टली पूछना कि भाई तू ताला लगा के बार बार चेक करता है? वो ताला लगा के 2 बार चेक करेगा। ठीक है, ताला लगा के 2 बार चेक करेगा ही करेगा। निकलते टाइम चीजों को चेक करेगा, एसी चल गया कि नहीं चला, गाड़ी स्टार्ट तो नहीं है, गाड़ी का लॉक हो गया कि दरवाजा बार 2 बार बजाएगा। उसको क्यों बजाएगा? वो उसके अंदर वहम होता है परशुराम जी, उसके अंदर डर होता है। जीवन में समीर जी जब वो ऊंचाइयों पे होगा ना, कैरियर की ऊंचाइयों पे, तब भी वो डर रहा होगा, तब भी वो डर रहा होगा, मर रहा होगा, रो रहा होगा। ऊंचाइयों पे कैरियर की पे वो पता है कोई दिक्कत नहीं होनी, फिर भी टेंशन पड़ गई, यार कल को ये नौकरी नहीं रही तो, यार कल को ये सब कुछ बंद हो गया तो। अलग बीमारी रहती है उस बंदे को। ठीक है, खराब रहता है। अब आपने को मैं ऐसे लोग बताऊंगा जहां सूर्य 10वें भाव में है और वो बंदे कैरियर पे पीक पे होंगे और वो जीवन में एक गलती करेंगे परशुराम जी और वो वहीं बर्बाद हो जाएंगे। चेक कर लेना।
मकरंद जी बहुत बढ़िया चल रहा होगा जीवन में उनके, में कैरियर पे ऊंचाइयों पे छू रहे होंगे। और पता है उनको नेहा जी क्या लगेगा, यार कैरियर पे ऊंचाइयां वगैरह छू रहे हैं, सूर्य 10 वाला जो होता है ना उसके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, जल्दी झड़ भी जाते हैं, ये भी एक सूत्र है। अब उसको दिमाग खराब, वो बड़ा अच्छा चल रहा होगा, उसको लगेगा यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चल थोड़ा फैशन वैशन भी कर लेते हैं, ये बाल सफेद हो गए अच्छा नहीं दिखता, बुढ़ा लगने लगा हूं, लोग कहते हैं हमारा बॉस बुढ़ा है, बुढ़ा बॉस ऐसे बोलते हैं। और जिस दिन बाल काले करेगा ना वहां उसका स्वास्थ्य खराब और वहां उसका कैरियर खराब, ये ध्यान रखना। उपाय जब 10वां पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा, नहीं तो पता चला मैं कहीं का हमारा कहीं चला गया, आज ही टॉपिक कुछ और पढ़ाने लग गया आपको, वहीं कैरियर खत्म उसका। उद्धव ठाकरे का जो ये बता रहे हैं ना, ये उद्धव ठाकरे के जो बंदा जो संजय राउत था उसका स्टडी किया था मेरे बंदे ने, एंड उसने पाया कि उस बंदे ने, संजय राउत ने अपनी छत पे ना काफी काम कराया है, छत को उसने बैठने लायक गार्डन टाइप में बना दिया और छत पे ग्रीन शेड्स वगैरह लगाई थी। जिसने छत पे ग्रीन शेड्स लगा रखी हैं, ग्रीन मैट डाल रखे हैं, ग्रीन कुछ भी सामान लगा रखा है, इसका मतलब उसने अपनी कब्र खोदने का इंतजाम कर दिया है खुद ही, ये ध्यान रखना। इस चीज के लाइव एग्जांपल हैं, बंदा कितना भी स्मार्ट कितना भी तेज हो, बंदे की बुद्धि हर लेता है, बंदे की बुद्धि हर लेता है वो। बुद्ध 12वें हाउस में खत्म कर देगा, 36 12वां हाउस खत्म कर देगा उस बंदे को कहीं ना कहीं। और ग्रीनरी का तो कीड़ा होता है बंदे को, और हमने बंदों को हालत खराब होते हुए देखा है। तुम पूरा घर वास्तु से बना लो, सब कुछ कर लो, तुमने अगर ये गलती कर दी तुम खत्म, एकदम खत्म।